अस्सलाम वालेकुम। ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां चिकन में आती हैं और इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं और ये किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब किस किस चीज़ पे बीमारियां आती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीमारी की टाइप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो बीमारियाँ आती हैं वो बैक्टीरियल आती हैं, ठीक है। उसके बाद वायरल आती हैं, तीसरी मैनेजमेंटल आती हैं और चौथी जो होती हैं वो आप पैरासाइटिक होती हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले बैक्टीरियल की बात करते हैं। तो बैक्टीरियल में ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से काज होती हैं, जो बैक्टीरिया की वजह से आती हैं उसे हम बैक्टीरियल बोलते हैं। इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेटिव एजेंट हैं उसमें साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा, क्लॉस्ट्रीडियम है, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया, स्पेशली जो कोलाई है जो कि अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या करता है कि बीमारियां काज करता है, ठीक है। अब सबसे पहले साल्मोनेला की बात करें तो साल्मोनेला जो है वो बुखार, टाइफाइड ये काज करता है, ठीक है। और ये चिकन में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी का सबब बनता है, ठीक है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा ये फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता है। और जो इकोलाई है, आपको इससे तो सभी वाकिफ़ हैं कि ये पेट के अंदर जो चूज़े की बैली होती है उसके अंदर लेयर बनना शुरू होती है येलोइश, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है और चलने फिरने में मुश्किल होती है। और इन सब से बचने के लिए हम ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि जाके मैदे के अंदर या इसकी बॉडी के अंदर जाके तजाबियत काज करते हैं, ठीक है, तजाबियत बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बर्ड आपका हेल्दी हो जाता है, बजाय इसके कि आप उसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें या कोई कोर्सेज करवाएं, ठीक है। जैसे कि अगर चूज़े को हल्का हल्का बुखार हो तो हम फ्लोरफेनिकोल देते हैं, फ्लोरफेनिकोल सी और फ्लोरफेनिकोल 20% के नाम से ट्रेड ये जो मार्केट नेम से ये मशहूर है सारे, ये बुखार वगैरह के लिए दिए जाते हैं। और दूसरी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बीमारी जो है वो वायरल है या बैक्टीरियल है। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आपने ये देखना होता है कि जो बर्ड हैं आपके वो किस पैटर्न से मर रहे हैं, ठीक है। अगर तो उनकी मोर्टेलिटी पहले दिन 1 थी, दूसरे दिन 4 होगी, तीसरे दिन 7 होगी, 5वें दिन 10 होगी, तो मतलब कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्ड्स के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है, जो कि दिन ब दिन रेप्लिकेट हो रहा, बढ़ रहा है और दूसरे जो परिंदे हैं उनको भी बीमार कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि जितनी मोर्टेलिटी है उनका आप पोस्टमार्टम करें डेली बेसिस पे पोस्टमार्टम करें। और डेली बेसिस पे पोस्टमार्टम के करने के साथ आप लिख लें कि इतनी आज हुई हैं, आज बैक्टीरिया की वजह से इतनी है, माइकोप्लाज्मा की वजह से इतनी है, साल्मोनेला की वजह से इतनी है और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से इतनी है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद वायरल आती हैं। वायरल का कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं कि वायरल बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता। तो इनके लिए सबसे बेहतर हल ये होता है कि आप वैक्सीन करें। वैक्सीन भी तब करें जब क्या कहते हैं कि बीमारी आने से पहले हो। बीमारी आने से पहले वैक्सीन हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर जो क्या कहते हैं कि वैक्सीन काम नहीं करती है, ठीक है। वैक्सीन में असल में होता क्या है कि ये वही पैथोजन होते हैं, वो बॉडी के अंदर जाते हैं। बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म आए या जर्म आए तो इसको आपने मार देना है, ठीक है। तो अगर बीमारी आ गई है, कोई वायरल डिजीज़ आ गई है और ऊपर से हमने वैक्सीन कर दी है, तो वो क्या होगा कि बजाय इसके कि इम्यूनिटी बने, उनके क़ुव्वत मुदाफ़त बने, वो मारना शुरू कर देती हैं, परिंदों को मारना शुरू कर देती हैं, ज़्यादा तेज़ी से मारना शुरू हो जाते हैं। तो वैक्सीन जो है वो शुरू में है, पहले है, ठीक है, जब बर्ड आपके बिल्कुल हेल्दी हो, स्ट्रेस में ना हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को शेयर करें
और सब्सक्राइब करें।